हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो बहुत शानदार तरीके से तैयार किया और वो बहुत अच्छा लोगों ने उसको देखा, लाइक किया, मैसेज किया और उसी के आगे क्रम में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में पहले हम लोगों ने एक फ्लावर के बारे में डिस्कस किया, मेल पार्ट के बारे में डिस्कस किया, फीमेल पार्ट के बारे में डिस्कस किया और इसके बाद पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। और उसी पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे एंथर वॉल के बारे में पढ़ा, एंथर वॉल में टैप्टम के बारे में ढेर सारा फंक्शन पढ़ा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें क्या बोलते हैं उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे पॉलीप्लॉइडी और इसके बाद मल्टी न्यूक्लियोटाइड न्यूट्रिशन। ये सारी चीज़ें किसका था? टैप्टम का फंक्शन था। कभी कभी बोर्ड में 3 नंबर का जाता है, नीट में भी 4 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैप्टम। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़े हैं कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी जो माइक्रोस्पोर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं वो पॉलन सैक के अंदर उनका निर्माण हो रहा है। वो बेसिकली हम लोगों ने बहुत पहले एक अच्छे टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन उसी को दूसरे मेथड से हम पढ़ रहे हैं कि ये बेसिकली 2 प्रकार के बनता है, यानी इसके जो बनने का प्रोसेस होता है पॉलन ग्रेन बनने का, वो तो एक बार हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल तरीके कि पॉलन सैक में होते हैं पॉलन मदर सेल, उसमें होता है मियोसिस और मियोसिस बाद बनते हैं 4 पॉलन ग्रेन। अब उसी क्रम में क्या है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में पॉलन ग्रेन बनने की कुछ अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। आइए देखा जाए, शुरू किया जाए। टॉपिक को मन से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा ना, क्या कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, उसी तरह क्वेश्चन किस रूप मिलेगा हमें आपको पता नहीं, लेकिन तरह पता है कि इसके बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आइए देखा जाए। आइए, कहते हैं कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है सक्सेसिव और एक आप होता है साइमल्टेनियस। सक्सेसिव का मतलब होता है आपका एक के बाद एक क्रम, यानी यहां पर होता क्या है, सबसे पहला काम यहां पर होता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, यहां पे पहला काम होता है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन सेल वॉल फॉर्मेशन, देन सेल वॉल फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, इसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उसके बाद आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद ये जो 2 बना है इसको हम लोग बोलते हैं डायाड। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायाड किसमें बनता है, ध्यान रखिएगा। तो सक्सेसिव टाइप का क्या देगा, सक्सेसिव में क्रम वाइज पहले होगा न्यूक्लियर डिवीजन, फिर होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। कहते हैं इसमें जो सेल वॉल जो आपका फॉर्मेशन हो जा रहा वो होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, यानी कहने को मतलब न्यूक्लियस से दूर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा हमें आपका पता नहीं, लेकिन इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि मेरे पढ़ाए गए नोट से, पढ़ाए गए टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ध्यान रखिएगा इस चीज का पूरी तरह से चैलेंज है। आइए, और एक चीज अब जो बना उसको हम लोग बोलेंगे पॉलन टेट्राड, चूंकि 4 होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन टेट्राड। तो पहला हम लोगों ने जो पढ़ा सक्सेसिव टाइप, ध्यान रखिएगा ये होता है मोनोकॉट में। तो अगर कोई पूछे कि जो आपका पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो सक्सेसिव टाइप है वो किसमें पाया जाता है? मोनोकॉट में। किसमें पाया जाता है भैया? मोनोकॉट में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें पहला क्या? न्यूक्लियर डिवीजन, दूसरा आपका सेल वॉल फॉर्मेशन कैसा हुआ? सेंट्रीफ्यूगल हो गया, जो बना डायाड कहा गया, और उसके बाद लास्ट में जो 4 उसको क्या कहे? पॉलन टेट्राड। पॉलन टेट्राड सब में रहते हैं। आइए और आगे लोग चलते हैं। अब जो कहा साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब एक के बाद और दूसरा एक साथ बना, यानी यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कोशिका भित्ति का निर्माण साइमल्टेनियस हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है। ठीक है, यानी सेल डिवीजन भी धीरे धीरे होता जा रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, और साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा। और ध्यान रखना, यहां पर जो वॉल बन रहा है वो बन रहा है सेंट्रीपिटल,
कैसा है बेटा, सेंट्रीपिटल बन रहा है, और लास्ट में जो बनेगा वो भी वही कहलाएगा क्या, पॉलन टेट्रा। ध्यान रखिएगा ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। BMW IMP अगर आप बोर्ड का एग्जाम दोगे क्वेश्चन मिलेगा, कितने नंबर मिलेगा, 3 नंबर का मिलेगा। क्लियर, यानी ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है डाइकॉट में। ध्यान रखिएगा डाइकॉट में अलग होता है प्रोसेस और मोनोकॉट में अलग होता है। तो डाइकॉट मोनोकॉट में हम लोग को पढ़ लिया, डाइकॉट में कौन होगा आपका साइमल्टेनियसली, और मोनोकॉट में कैसा होगा, सक्सेसिवली हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो कहने मतलब हो गया कि पहले आपका न्यूक्लियर डिवीजन, बाद में आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, इसमें आपका न्यूक्लियर डिवीजन और सेल वॉल फॉर्मेशन एक साथ हो रहा है। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं हम लोग, इस काम को आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे दिया होगा जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो आपका कई प्रकार का बनता है। कई प्रकार का बनता है, देख लो ये सारे प्रकार है, लगभग 5 प्रकार दिया हुआ। कितने प्रकार दिया हुआ, 5 प्रकार दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। ये देखो पहला दिया हुआ है टेट्राहेड्रल, पहला दिया हुआ टेट्राहेड्रल प्रकार का, और ये पाया जाता है डाइकॉट में। ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रल प्रकार का जो पॉलन ग्रेन होता है, टेट्राहेड्रल प्रकार का जो पॉलन ग्रेन होता है वो डाइकॉट में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा दिया हुआ आइसोबाइलेटरल, यानी ये जो है वो आपका आइसोबाइलेटरल है। ध्यान रखिएगा आइसोबाइलेटरल मतलब पाया जाता है, ध्यान रखिएगा मोनोकॉट में। ठीक है। और तीसरा आपका दिखा दिया है, देखो आपका यहाँ पे डेसुकेट, क्या दिया हुआ, डेसुकेट, डेकू सेट, और अगला दिया टी शेप, और लास्ट में दिया है लीनियर। ये सब अदर टाइप के पॉलन ग्रेन है जो अदर टाइप के प्लांट में पाए जाते हैं। क्लियर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या बनता है, कह लीजिए आपको 2 चीज ज्यादा याद रखना। कौन का याद रखना, मोनोकॉट में कौन होता है आइसोबाइलेटरल, डाइकॉट में क्या होता है टेट्राहेड्रल। बाकी इन सबको नॉलेज में रखिएगा कि ऐसा भी पॉलन ग्रेन होता है। पूछो क्यों, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्लांट है जिसमें 5 प्रकार के पॉलन ग्रेन पाए जाए। हाँ भैया बिल्कुल पाया गया, उसका नाम है अरिस्टोलोचिया, अरिस्टोलोचिया एलिगेंस। ये ऐसा प्लांट है जिसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स पॉलन ग्रेन फाउंड इन द अरिस्टोलोचिया एलिगेंस पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस चीज को आप भूलिएगा नहीं। कहते हैं वैसे जनरली होता क्या, जो पॉलन ग्रेन होता है वो जनरली फ्री होता है। क्यों फ्री होता है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलन ग्रेन देखो ऐसे है बना बेटा, इसके अंदर आपका कैलोज केमिकल द्वारा बना होता है, और इसके बाद इस पे काम करेगा कैलेज एंजाइम। हमने पिछली क्लास में बताया था कैलेज एंजाइम जब काम करेगा चारों अलग अलग हो जाए, लेकिन कभी कभी ये चारों आपस में बंधे रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ये आपका पाया जाता है आपका ऑर्किड्स में। किसमें पाया जाता है, ऑर्किड्स में पाया जाता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। क्लियर, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऑर्किड पाया जाता है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। और एक चीज कहते हैं कैलोट्रॉपिस में एक विशेष प्रकार का पॉलन ग्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलिनिया। क्या बोलते हैं इसको, पोलेनियम बोलते हैं, पोलिनियम। याद रखिएगा पोलिनियम में विशेष प्रकार का पॉलन ग्रेन पाया जाता है जिनको स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ध्यान रखिएगा पहला पार्ट कार्पस्कुलम होता है और दूसरा कॉर्डिकल, ये दोनों, ये कार्पस्कुलम हो गया, और ये दोनों पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलेनियम। तो पूछा जाएगा पोलेनियम टाइप पॉलन ग्रेन फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा भैया, याद रखिएगा कहाँ गया, हाँ मदार में, कैलोट्रॉपिस पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि किस प्रकार के दोनों हो रहे, तो भी हमने जान लिया, और इसके बाद ये भी जान लिया कि क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन किसमें पाया गया, ऑर्किड पाया गया, और किसमें पाया गया, इसमें पोलिनियम किसमें पाया जा रहा है, मदार में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बेहतरीन टाइप की चीजें होती हैं। क्वेश्चन कहां से कैसे पूछ लेगा ये हमको आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हमको याद रखना है हर एक चीज। जैसे देखो 2 पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट बताया, बहुत ही बेहतरीन टाइप का पॉइंट है, आइए देखा जाए। क्या क्या क्वेश्चन देखा जाए,
कहते हैं लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, लार्जेस्ट जो पॉलन ग्रेन पाया जाता है ये आपको होता है मिराबिलिस जलापा में। किसमें होता है बेटा? मिराबिलिस जलापा में ये आपका होता है लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन। और स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन किसमें पाया जाता है? माइकोटिस में। स्मॉलेस्ट जो पॉलन ग्रेन पाया जाएगा वो आपका कहा जाएगा इसमें माइकोटिस में, माइकोटिस में ध्यान रखिएगा। तो लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस जलापा और स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन माइकोटिस। और एक चीज लगे हाथ देख लेते हैं, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, हेलो, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन ये कहा जाता है पॉलिनोलॉजी, पॉलिनोलॉजी। ये कई बार नीट में क्वेश्चन आ गया, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज आपका पॉलिनोलॉजी। क्लियर? आइए ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने जान लिया पॉलिनोलॉजी के बारे में। हम लोग बहुत ही विशेष तरीके से जस्ट पढ़ लिया, जहां से क्वेश्चन दमदार आता वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां से पढ़ लिया। क्लियर? अब देखते हैं, अब यहां पे दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या दिया हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ध्यान रखिएगा, उसके पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तब जाकर के मजा आएगा। आइए देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया। आइए, ये आपका आउटर होता है एक्साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्साइन। अंदर वाला क्या कहलाता है? इंटाइन। क्या कहलाता है? इंटाइन कहलाता है। एक्साइन हमने आपको बताया था ये बना होता आपका स्पोरोपोलनिन। किसका बनता बेटा? स्पोरोपोलनिन बताया था। ये फिजिकली केमिकली बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। इसके ऊपर किसी केमिकल का असर नहीं पड़ता, किसी तूफान का असर नहीं पड़ता, किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? ये पूरी तरह से हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम, भूलिएगा नहीं। और इंटाइन बना होता है बेटा पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का बना। ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आपको एक लार्ज न्यूक्लियस भी है। यह आपका साइटोप्लाज्म है। ध्यान रखिएगा, यहां जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई रहे पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। बोले तो जनन छिद्र, जनन छिद्र बोलते हैं। कहते हैं एक जन्म पोर अगर पूछा जाए एक जनन छिद्र किसमें पाया जाएगा तो मोनोकॉट में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा तो मोनोकॉट में पाएगा एक जन्म छिद्र, जनन छिद्र, और 3 पाया जाता है डाइकॉट में। यानी 3 जन्मपोर पाया जाएगा डाइकॉट में और सिंगल पाया जाएगा मोनोकॉट में। भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार लगातार क्वेश्चन आता चला हुआ और हम लोग कहीं ना कहीं गलती से गलत कर देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन हमने बताया 2 लेयर है, एक एक्साइन है और एक इंटाइन है। एक्साइन स्पोरोपोलन, इसका हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ध्यान रखिएगा,
पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में इससे हार्ड सबसे नहीं है। जैसे हम लोग को एनिमल हार्ड होता है वैसे ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है प्लांट किंगडम, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट। पर इसके बारे में पढ़ फिर आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो आपका जर्मपोर है, ये जर्मपोर यहीं से एंट्री करेगा आपका जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब यहीं से निकलेगा, या उसको आप बोलते हैं पॉलन ट्यूब। जर्म ट्यूब या पॉलन ट्यूब यहीं से निकलेगा। कहां से निकलेगा? जर्म पोर से निकलेगा। कौन बनाएगा? इंटाइन पूछा जाता है कि जो पॉलन ट्यूब बनता है कौन बनाता है? वो इंटाइन बनता है। यानी कि क्वेश्चन कहां से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं जरूर वादा करता हूं आपसे कि क्वेश्चन कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, हमारे टॉपिक से रिलेटेड करके आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमने पॉलन ग्रेन के बारे में काफी कुछ चीज आपको बता दिया। अब कहते हैं स्पोरोपोलन इतना हार्डेस्ट होता है कि इसका जो फॉसिल होगा वो बहुत ही, पॉलन ग्रेन बहुत अच्छा प्रिजर्व रहता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोफॉसिल। पॉलिनोफॉसिल ये पड़ा रहता है ऐसे ही कई वर्षों तक, क्यों? क्योंकि हार्डेस्ट शब्द लगा हुआ है, कौन सा? स्पोरोपोलन लगा हुआ, जिसके कारण ये खराब नहीं होता। कुछ लोग तो कई कई देशों में पॉलन ग्रेन को एज ए न्यूट्रिएंट यानी इसको यूज करते हैं, खाते पीते रहते हैं, पोषण के रूप में भी यूज करते हैं। क्लियर है? आइए इसी क्रम हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो यहां पर, देखो यहां पे डिवाइड किया हुआ है। देखो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वेरी गुड, इंटाइन एक्साइन आपको बता दिया। कहते हैं ये जो आपका न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस, एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। कहने को आप क्या कह सकते हो कि पहले जो आपका न्यूक्लियस होता है या जो आपका पॉलन ग्रेन होता है वो दो पार्ट में, ट्यूब न्यूक्लियस को या जनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ, तो इसको आप उस पार्ट को, ये वाला जो पोर्शन होगा कह सकते हो कि ट्यूब सेल, और ये वाला पार्ट कहते हो कि जनरेटिव सेल, और ये वाला कह सकते हो जनरेटिव सेल, और ये वाला पार्ट कहते हो कि वेजिटेटिव सेल या आपका ट्यूब सेल, यानी वेजिटेटिव ट्यूब सेल सेम ही होते हैं। आइए अब देखो यहां पर देखो बनाया गया, बहुत प्यारा बनाया डायग्राम। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ये देखो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल, और जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव सेल। अब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने पर जो जनरेटिव सेल होता है ये आगे चल के बनाता है आपका टू मेल गैमीट। क्या बनाता है? टू मेल गैमीट, यानी ट्यूब न्यूक्लियस वैसे ही रहेगा, जर्मपोर से देखो निकल रहा है, यहाँ पे आपका पॉलन ट्यूब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पॉलन ट्यूब, यानी जो न्यूक्लियस है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस इसे बना रहेगा, जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा टू मेल गैमीट में, जिसमें हम लोग आगे पढ़ा जाएगा, जिसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेगा, आगे डिस्कस किया जाएगा। तो बॉटनी है, आराम से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया, मैसेज जरूर करिएगा, मैसेज करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको हमें पता लगता रहे आपकी वीडियो किस प्रकार लग रहा है, कि और बेहतरीन कैसे हो सकता है, या और क्या आपको चाहिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व, ऐसा तो मैं कह ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व न हो, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व अगर आप मेरे साथ देख रहे हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नीट में 90 में 90 लाना है तो मेरी वीडियो को लगातार आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लगातार नहीं देखोगे तो 90 में 90 आने का दावा मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप नहीं करामात कर पाओ, क्योंकि लगातार मेरे साथ पढ़ो, मेरी वीडियो को लगातार दिन में 2-3 बार देखो, बुक लो, कॉपी लो, उसमें लिख लिख के पढ़ो, इस तरीके से पढ़ोगे तब 90 आप 90 नहीं आ गए, नहीं हमसे जुड़ गए तो 90 हो जाए। मेरे साथ लगो, मैंने क्या मेरे साथ लगो, और जब मेरे साथ लगो मैं बता रहा हूँ, पूरा इरादा कर आया हूँ कि आपको 90 में से 90 दिला कर छोड़ूंगा, लेकिन जब मेरे साथ आप लगेंगे तब। क्लियर? आइए, मैं इसीलिए उन जोशीले बंदों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, इतिहास में नाम रोशन करना चाहते हैं। आइए तो यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पे आपका मेल गैमीट बन गया, देखो टू मेल गैमीट बन गया, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा जाएगा। और यहां पे देखो पॉलन ट्यूब बन गया, और यहां पे देखो आपका ट्यूब न्यूक्लियस भी है, देखो यहाँ पर, और टू मेल गैमीट है। ये जो बना है पॉलन ट्यूब किससे बनता है बेटा? इंटाइन से अभी हमने आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका न्यूक्लियस है दो पार्ट डिवाइड होगा, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा। जनरेटिव न्यूक्लियस को बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल दो पार्ट में डिवाइड होगा।
दो मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? दो मेल गैमीट बनाएगा। क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हो गई भैया आपका? हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया, अलग से भी डायग्राम से भी बता दिया, उसका पूरा प्रोसेस आपके सामने देखिएगा। और ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, BMW IMP। ये जब भी आप बोल दोगे, नीट दोगे, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जरूर कि कौन से सेल कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। ये देखो यहां पर बहुत आसानी तरीके से बताया गया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस हो रहा है और बन रहा है 4 माइक्रोस्पोर बना, 4 पॉलन ग्रेन बन रहा है। और इसके बाद इसमें माइटोसिस होती है, जिससे देखो यहाँ पे वाला पॉलन ग्रेन बन गया, जनरेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, और ये आपका एक जेनिटैन बन गया। और जनरेटिव सेल ये जो है क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट, यानी एक मेल गैमीट ऊपर और एक मेल गैमीट नीचे। आइए एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आता है। जनरली होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि एक पीएमसी मतलब होता है पॉलन मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस, और बनेगा 4 पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा? 4 पॉलन ग्रेन। बस एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन आपका है जो बहुत, इसको बोलते हैं साइप्रस, इसको बोलते हैं मोथा घास। क्या बोलते हैं? मोथा घास, जिसमें एक पीएमसी से बनता है आपका 1 पॉलन ग्रेन। मियोसिस होगी और बनेगा क्या? 1 पॉलन ग्रेन। बनता तो 4 लेकिन 3 क्या हो रहा है? डिजेनरेट हो जाता है। इसलिए हम जब भी निकालेंगे एक पॉलन ग्रेन से एक पीएमसी से कितना बनेगा? 1 पॉलन ग्रेन। क्योंकि क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया कि हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन। बनने के लिए कितनी मियोसिस? 4 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा 25। लेकिन अगर साइप्रस के केस में पूछा जाए तो आपको 100 में से 100 मियोसिस करनी पड़ेगी। अगर 100 पॉलन ग्रेन पाना है तो 100 क्या करना पड़ेगी? मियोसिस करानी पड़ेगी। ध्यान रखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा हम आप तो नहीं जान सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन आएगा, इस चीज की फुल गारंटी है। अगर आप मेरे साथ लगे दमदार तरीके से इस तरह से पढ़ रहे हो, कॉपी लेकर पढ़ रहे हो, रात दिन पढ़ रहे हो और उसमें डूब जा रहे हो, मैं बता रहा हूं कि कोई भी बायोलॉजी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं किसी भी तरीके से। हम लोगों ने बहुत दमदार तरीके से मानव जन्म भी कंप्लीट किया और बहुत दमदार तरीके से हम लोग आपका पौधों में जन्म भी शुरू कर रहे हैं। अभी शुरुआत में दूसरा स्टेप है, पहला पार्ट और ये आपका दूसरा पार्ट दिखा रहा है। आइए इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, इसका जो इंडोथीसियम होता है, इंडोथीसियम ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक होता है। यानी देखो यहाँ पे हेयर लगे, ये हेयर ही होता है और ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो ये नमी इसमें रहती है। इसके बाद तो क्या, ये पानी यहां से निकल लेता है। नमी क्या होगा? निकल लेगा। जब निकल लेगा ये अंदर की तरफ आ जाएगा और यहाँ की जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाएगा, यानी स्टोमियम क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे बेटा। ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंडोथीसियम है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, वो हेयरी होता है, लेकिन इसमें जब पानी जब इवापोरेट हो जाएगा तो ये अपने आप सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ जाएंगे तो ये स्टोमियम क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा और पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएगा। लगता है एक चीज और, पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होने के भी कई तरीके याद रखिएगा, लगभग 4 तरीके होते हैं पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होने के। कौन कौन? आइए देखा जाए। ये देखिए 4 प्रकार के हैं आपके। कौन से? पॉलन ग्रोन या परागकोश के स्फुटन की विभिन्न विधियां। आइए एक आपका होता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट। लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट यानी ऐसे से फट जाएगा और पॉलन ग्रेन क्या होगा? निकल जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली पाया जाना, यानी सबसे कॉमन पाया जाने वाला जो पराग का स्फुटन है वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट। ठीक है। इसके बाद आपका था पोरस। अब पोरस बेटा पाया जाता है सोलनेसी फैमिली में। किसमें पाया जाता है? सोलनेसी फैमिली में, भूलिएगा नहीं। पोरस पाया जाएगा सोलनेसी फैमिली में। और लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट कैसा होगा? ये मोस्ट कॉमन आपका होता है, यानी जनरली यही पाया जाता है। फिर लास्ट आपका आता है, एक आपका होता है ये क्या कहें, सी आ गया। सी आपका जो होता है
ये होता है ट्रांसफर, देखो इस तरीके से कट रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्लिट। और ये पाया जाता है लैबिएटी फैमिली में, तुलसी की फैमिली में, लैबिएटी फैमिली पाया जाता है। और लास्ट आपका वाल्वुलर है, और ये होता है बेटा रेयर। यह क्या होता है? रेयर। यानी 4 क्या तरीके का आपका पराग कोश का स्फुटन है, यानी पराग का रिलीज हो रहा है। इन 4 तरीकों से कौन कौन सा? एक आपका लॉन्गिट्यूडनल सीड है जो कॉमन पाया जाता है, पोरस है जो सोलनेसी फैमिली पाया जाता है, जैसे बैगन टमाटर ये सब चीजें, ट्रांसवर्स पाया जाता है, लैबिएटी तुलसी की फैमिली याद रखिएगा, और जो आपका वाल्वुलर है ये बहुत रेयर में पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलन ग्रेन में लगभग काफी चीजें कंप्लीट पढ़ लिया। किसके बारे में? पॉलन ग्रेन के बारे में। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ये पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा जाएगा। इसलिए सारी चीजें हम लोगों ने लगातार पढ़ करके इसको कंप्लीट कर लिया, यानी सारी चीजें हम लोगों ने इसको जान लिया। ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर किसका? फ्लावर का। उसमें हम लोगों ने क्या जाना? पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देख लिया, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, और स्पेशल जैसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन भी हम लोगों ने देखिए, लार्जेस्ट मिराबिलिस में था, स्मॉलेस्ट माइकोटिस में था, है ना। फिर हमने देखा एक्साइन इंटाइन देख लिया, पेक्टोसेलुलोज देख लिया, स्पोरोपोलिन देख लिया, जर्मपोरी लिया, पॉलन ट्यूब जान लिया, उसका डिवीजन जान लिया कि कैसे वेजिटेटिव सेल में और जनरेटिव सेल में डिवाइड होता है, और उसके बाद आपका कैसे गैमीट बनता है, कैसे उसका स्फुटन होता है, वो भी हम लोग को जान लिया। यानी मैक्सिमम सारी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लिया। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी से पढ़िए, दमदार तरीके से पढ़िए, पेन कॉपी लेकर हमेशा डायग्राम बना के पढ़िएगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया ये चैनल पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, उन बच्चों के लिए जो जोशीले हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, किसी को उलाहना देने से अच्छा है कल का आपका बच्चा आपसे पूछे भाई आपको तो मौका मिला था, आपने क्या अपने लेवल पे क्या किया, तो आप सर झुका लोगे। आपका फलाना लड़का वो किया, अरे ये मैं बताओ वो क्या किया, अरे आप, ताकि बेटा अगर ये कह दे कि मैं अपने पिता के जैसे बन जाऊं या उनके जैसे ना सक्सेस हो जाऊं, तो समझ ले बेटा आप लाइफ में सक्सेस हैं। क्लियर है? आइए इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका? फ्लावर का, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। फिर हम लोग पॉलिनेशन पढ़ा जाएगा। इस तरीके से क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक हो जो आपको न समझ में आएगा, मैसेज करिएगा, हम उसका फिर से नेक्स्ट सेशन में आपका रिवीजन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।